आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, मतलब भगवान रूपी सवारी को यात्रा कराते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पूरा दिन आपकी कृपा से कोई भी पहले ऐसा काम नहीं था या पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो, बट अब आपकी कृपा से सब कुछ छोड़ दिया और नाम जप में महाराज जी मन लगता है। और जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो नाम को ही चलाता हूँ, पर जब रात को जब सोने का समय होता है तो महाराज जी मन नाम को पकड़ लेता है, फिर पूरी रात महाराज जी नींद नहीं आती और नाम ही चलता रहता है और सुबह महाराज नींद नहीं आती महाराज जी। बहुत किसका प्रश्न है? और फिर मतलब मन को मनाना पड़ता है कि तेरे को सोना है, सुबह गाड़ी चलानी है, ये तो पहाड़ियों पे बहुत गाड़ी बढ़िया चलानी बात है भैया। इसमें नींद तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि निद्रा तमोगुण है। जब हम नाम जप करते हुए पूरी रात व्यतीत करते हैं तो एक आनंद बना रहता है, एक नशा बना रहता है। वो नींद की हानि नहीं होगी तुम्हारे शरीर में कि तुम्हें नींद नहीं प्राप्त हुआ, तो नींद ना प्राप्त होने के जो हानिकारक लक्षण हैं वो आप में नहीं आएंगे, क्योंकि नाम चल रहा है ना। नींद में क्यों विश्राम मिलता है इंद्रियों मन को? क्योंकि संसार का चिंतन छूट जाता है। जैसे 6 घंटे हम सब भूलकर गाढ़ निद्रा में, तो हमारी इंद्रियों को, मन को एक नया जोश, नया सामर्थ्य प्राप्त होती है। अगर हम वही भगवान के चिंतन में भूल जाए संसार को, तो हमें और नया जोश मिलेगा। ये हानिकारक नहीं है, चिंता न करो, खूब नाम जप करो, ये तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मैं मन ये डर जाता हूँ कि सुबह सवारी को घुमाना है, केदारनाथ वगैरह पहाड़ियों का रास्ता है, तो ये सोचता भी अगर तूने नाम, इस मन ने अगर नाम पकड़ लिया ना तो कल तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डर बैठ गया है। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नाम जपने वाले में प्रॉब्लम नहीं होती। जो तुम्हें रोग है, ये बहुतों को, अच्छे अच्छे साधकों को रोग हो जाता है नाम का, कि पूरी रात पड़े रहते हैं, मन नाम चलता रहता है। पर उसमें चिंता की बात नहीं, कोई हानि नहीं होने वाली। नाम से मंगल ही होता है ना। खूब प्रवीणता पूर्वक नाम जप करो, लेकिन ये जरूर सावधान रहो कि कई जाने तुम्हारे हाथ में। वही भय मेरे को लग जाता है। अगर आपको जरा भी झपकी महसूस हो तो गाड़ी खड़ी कर दो, थोड़ी देर अब विश्राम कर लो, क्योंकि अब जैसे केदारनाथ आदि की घाटियों में है, वहां तो जरा सा चूके तो बचने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, पलक झपकने के बाद। हाँ, इसलिए बहुत सावधान रहना। और भगवान मंगल करते हैं, मंगल भवन है, भगवान ही रक्षा करते हैं। हर्ष आदित्य जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नित्य माला जप करता हूँ, जीवन में अनुशासित रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। महाराज जी, भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास भी है, लगता है भविष्य में मेरे हर कार्य सफलता मिलेगी। महाराज जी, क्या मेरी भ्रांति है या कर्म फल नहीं की नहीं, अपेक्षा? बिल्कुल ऐसे ही रखो, हर सफलता मिलेगी। जो भगवान के चरणों में है वो सफलता मिलेगी। पर असफलता मिलने पर निराश ना हो जाए, अश्रद्धा न करे। भगवान ने कहा सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में हमें समान भाव रखना चाहिए, तभी हम सच्चे भक्त बनेंगे। सफलता मिली तो जय हो, और असफलता मिली तो भगवान से नाराज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। उस असफलता में भी सफलता छुपी हुई है, कोई मंगल विधान छुपा हुआ है, इसलिए भगवान ने मुझे असफल कर दिया है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी कृपा से सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी, विकार अभी तक शांत नहीं हुए, लगता है पहले से अधिक हो गए, साधना में भी शिथिलता आ रही है। पहले से अधिक नहीं होते, अपने को समझ नहीं है। मन रूपी छिप में अनंत जन्मों की दुर्वासनाएं भरी हुई, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। तो जितना हम नाम जप करते हैं उतना वो मन रूपी छिप से खाली हो रहे हैं। जब वो निकलते हैं तो लगता है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, धीरे धीरे खाली हो रही है। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक यदि नाम जप किया जाए सत्कार आदर के साथ, तो दृढ़ भूमि, हृदय निर्मल हो जाएगा, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। विकार बढ़ नहीं रहे, विकार नष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल आप धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, जीवन में बहुत सुधार आया। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप नौकरी करते हैं, अकेले रहते हैं, कोई खास मित्र नहीं, इसलिए अगर कभी भी कोई गलत विचार मन में आता है तो उसे काटती रहती हूँ। महाराज जी, नाम जप करती हूँ, परंतु गुरुदेव कहीं जब ऑफिस में जाते हैं तो लोगों से मिलना जुलना होता है, तो कभी कभी लोगों को देखकर मन में गलत विचार आने लगते हैं, जिन्हें काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ी सी भी ढील दे दूं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। महाराज जी, ऐसे समय में मन की इस धारा को कैसे काटना? नहीं, नाम अगर चलता रहेगा तो आप टिके रहेंगे। अगर नाम छूट गया तो फिर हानि हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। अगर भगवान का भजन चल रहा है तो कोई भी विकार ऐसा नहीं जो हमें परास्त कर दे, और भजन छूट गया तो छोटा सा विकार भी हमको परास्त कर देगा।
सबसे बड़ी विपत्ति है भजन छूटना। आप नाम न छोड़िएगा तो आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। नाम जप कीजिएगा। अगर एक बार गलत रास्ते पे उतर गए तो ये इतना चिकना रास्ता है कि चढ़ पाना मुश्किल है। आप गिर तो और सकते हैं लेकिन चढ़ना मुश्किल है। इसलिए ऑफिस आदि में, नौकरी व्यापार आदि में ये सावधानी रखें कि आप व्यभिचार में न प्रवृत्त हो जाएं। आप अगर इंद्रियजन्य व्यभिचार करने लगे तो फिर व्यसन, हिंसा, चोरी, छल कपट सब आ जाता है। इसलिए व्यभिचार से बचिए। और आज चरित्र लोग दूषित ज़्यादा कर रहे हैं, चरित्र की रक्षा नहीं कर पा रहे। नौकरी मिलनी है तो चरित्र दूषित कर दिया, धन मिलना है चरित्र दूषित कर दिया, मनोरंजन करना है चरित्र दूषित कर दिया, क्योंकि उनके पास और कोई सुख का साधन है ही नहीं। अध्यात्म जन्य सुख का साधन है ही नहीं, केवल लौकिक सुख का साधन है। तो अपने को संभलना पड़ेगा। आज का वातावरण इसी में बह रहा है। अपने को अच्छे जो साधक हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, उनको ऐसे आचरणों से बचना पड़ेगा। अपने चरित्र को पवित्र रखोगे तो आप खुद देखोगे आपको कितना सुख मिलता है, आप कितने शांत रहते हैं, आपका हृदय कितना आनंदित रहता है। चरित्रहीन पुरुष कुछ भी करे। वो रावण में क्या था? चरित्रहीनता ही थी और कोई कमी नहीं थी। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और बड़ा विद्वान था और बड़ा बलवान था, सब था, लेकिन चरित्रहीन था, इसीलिए राक्षस कहा गया। हाँ, गिर गया, नष्ट हो गया। तो चरित्रहीन पुरुष कुछ भी हो वो मतलब नष्ट हो जाएगा। अगर हमारा चरित्र पवित्र है तो सब पवित्र है। वो अंग्रेजी में एक कहावत है, हमें अंग्रेजी में आता नहीं है, वो जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया। If money is lost, nothing is lost. हाँ, धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। If health is lost, something is lost. हाँ, और जिसका चरित्र गया तो सब कुछ गया। If character is lost, everything is lost. एवरीथिंग इज लॉस। अब आज उल्टा है, आज उल्टा वाला नहीं वाला रहता है। बड़ा समय विचित्र आ गया है जी। अर्पित जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, जब कोई इंसान सेवा, भक्ति और ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाता है लेकिन समाज में उसकी जिम्मेदारियां जैसे परिवार, नौकरी, सामाजिक कर्तव्य भी उससे डिमांड रहती है घर वालों को, तब किस तरह से संतुलन बनाना चाहिए? क्या कुछ ऐसा दैनिक नियम हो सकता है जिससे भक्ति और संसार दोनों अधूरे ना रहें? हाँ, अगर पत्नी है तो महीने में एक बार सहवास करे। शास्त्र आज्ञा है मासिक धर्म के पवित्र होने के बाद एक बार सहवास करे, और तो ब्रह्मचर्य ही पुष्ट माना जाएगा उसका। पराई स्त्रियों की तरफ गंदी दृष्टि न करे। अपनी पत्नी से महीने में एक बार भगवान को प्रणाम करके सहवास करे तो धर्मयुक्त काम भगवान कहते हैं मैं हूँ। और इसके बाद नाम जप अपना बंद ना होना चाहिए। शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, कोई नशा नहीं करना, घूस नहीं लेना, चोरी नहीं करना, किसी की हिंसा नहीं करना, तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। पराई माता बहनों की तरफ दृष्टि न रखे, अपनी पत्नी से ही अनुराग करे, पर एक महीने में एक बार सहवास करे तो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। समझ रहे? जी, जब दिनचर्या में कुछ बदलाव होता है तो उस वक्त मन थोड़ा सा, क्या बदलाव होता है? मतलब जैसे कुछ काम ज्यादा है, कुछ तो नाम जब चल रहा है ना, आपने ये तो नहीं कहा बैठकर पूजा करो।